गर्मियों का सीज़न चल रहा है और इस समय मार्केट में आम बहुत आ रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आम का अचार रख लेती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मार्केट से लगभग 5 किलो तक आम लेकर आई थी और उसको कटवा कर भी लेकर आई थी। आप लोग यदि चाहें तो घर पर भी काट सकते हैं। अगर आपके पास आम कटना है तो आप घर पर ही आम काट लीजिए। जब आम कट जाए तो उसके बाद आप इसको 3 से 4 बार अच्छे से धुल लीजिए, जिससे उसकी सारी गंदगी निकल जाए। आम को धुलने के बाद एक टोकरी में आपको उसको निकाल लेना है और उसके बाद एक कपड़े में आप इसको सूखने के लिए रख सकते हैं। आप पंखे में 2 से 3 घंटे के लिए इसे सुखा सकते हैं और यदि धूप है तो धूप में आप इसको लगभग 1 घंटे के लिए रख दीजिए, जिससे इसका सारा पानी जो है वो सूख जाए। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से फैला दिया है। मैंने तो पंखे के नीचे ही सुखाया है। जब ये सूख जाएंगे उसके बाद ये देखिए अच्छे से सूख चुके हैं। इसके बाद आप इसको एक टोकरी में निकाल लीजिए। मैंने लगभग 5 किलो आम का यूज़ किया है। अब इसमें आप 3 से 4 चम्मच हल्दी डालिए और उसके बाद 3 से 4 चम्मच आपको इसमें नमक भी डालना है। इस तरीके से आप डाल दीजिए। इसके बाद आप इसको अच्छे से मिला लीजिए, जैसे कि मैं मिला रही हूँ। हाथों से अच्छे से इसको मिला दीजिए। हल्दी और नमक इसलिए डाला जाता है जो एक्स्ट्रा खट्टापन हो आम में वो थोड़ा सा निकल जाए। अब इसके बाद आपको एक टोकरी में आम को ऐसे लेकर के रख देना और थोड़ा सा टेढ़ा करके रखिए, जिससे कि इसका जो एक्स्ट्रा नमक की वजह से जो मॉइस्चर है वो नीचे आकर के सारा कलेक्ट हो जाएगा। आप इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब इसके बाद हम कुछ मसाले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सरसों लिया है। सरसों को लगभग आपको 5 से 6 मिनट आपको भूनना है। देखिए इस तरीके से, और आपको तब तक भूनना है जब तक कि सरसों चटकने ना लगे। ये देखिए मैंने अच्छे से सरसों को भून लिया। इसके बाद हम भूनेंगे जीरा। सरसों लगभग मैंने 200 ग्राम लिया है और जीरा हम लेंगे 100 ग्राम। उसको जीरा को भूनने के बाद हम सौंफ को भी ऐसे ही इसी प्रकार से भून लेंगे। सौंफ भी मैंने 100 ग्राम ली है। ये देखिए। इसके बाद मेथी लगभग आप 50 ग्राम लीजिए और उसको भी अच्छे तरीके से भून लेना है। ये देखिए मेथी भी अच्छे तरीके से भून चुकी है। सारे मसालों को मैंने अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम लगभग 50 ग्राम मिर्च लेंगे। खड़ी मिर्च लेना है और उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो इसको भी आप एक थाली पर निकाल लीजिए। अब हम सारे मसालों को पीस लेंगे। मसालों को आप चाहे तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं या आप चाहें तो सिल में भी पीस सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब मसाले आप पीसिएगा तो थोड़े से वो दरदरे होने चाहिए। ये देखिए जैसे मैंने सरसों पीसी और थोड़ी दरदरी सी पीसी। इसी प्रकार से आपको जीरा, मेथी, सौंफ सभी मसालों को अच्छे से पीसना है और सारे मसालों को अलग अलग ही रोस्ट करना चाहिए और अलग अलग ही पीसना चाहिए, क्योंकि कुछ मसाले जल्दी रोस्ट हो जाते हैं और कुछ मसाले देर से रोस्ट होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही जब आप पीसते हैं तो कुछ मसाले जल्दी पीसते हैं, कुछ मसाले देर से। तो जब आप अलग अलग पीसते हो तो वो सही तरीके से अच्छे से जिस तरह से आपको चाहिए तो उसी अकॉर्डिंग ये पीस जाते हैं। ये देखिए सारे मसाले मैंने पीस करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इसी प्रकार से मिर्च को भी पीस कर तैयार कर लेंगे। मिर्च को पीसने से पहले हम उसके जो डंठल थे वो सारे हमने निकाल दिए और हमने मिर्च को भी पीस कर तैयार कर लिया। अब जो हमने आम को ओवरनाइट के लिए नमक हल्दी लगा कर रखा हुआ था, उसका मॉइस्चर नीचे आ गया था डलिया में। तो हमने जो आम थे उसको धूप दिखाई। 2 से 3 घंटे आप धूप दिखाएं इसको अच्छे से। अगर कड़ी धूप है तो 3 घंटे तक, अगर थोड़ी नमी है धूप में तो 4 घंटे लगभग आप धूप में दिखा दीजिए, जिससे थोड़ा सा अच्छे से सूख जाएँ। देखिए आम अच्छे से सूख चुके हैं और इतना सही मॉइस्चर इसमें ज़्यादा निकला, ज़्यादा मॉइस्चर निकला नहीं। तो अब हम सारे अचार को बनाने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए मैंने आम रख लिया। साथ ही साथ मैंने मसाले जो पीसे वो तैयार किए। लगभग 100 ग्राम मैंने लहसुन की कलियाँ छीली, आधा किलो लगभग तेल लिया, नमक लिया, हल्दी ली, कलौंजी ली और हींग लिया। अब हम इस जो मसाले थे उनको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आम में जो मैंने सरसों पीसी थी
वो सरसों डाली। उसके बाद जो जितने भी मैंने मसाले पीसे थे, जो आपने मेथी, सौंफ, जितने भी मसाले थे सबको मैं डाल दूँगी इसमें। अगर आप चाहें तो मसालों की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। इसके बाद जो मैंने हींग ली थी, लगभग आपको टीस्पून आप हींग डाल दीजिएगा। 50 ग्राम के लगभग आपको नमक डालना है। 25 ग्राम के लगभग आप इसमें कलौंजी डाल दीजिए। और हल्दी 2 से 3 चम्मच आप हल्दी डालिए। हल्दी और नमक की क्वांटिटी कम इसलिए कि क्योंकि हमने जब आम को में नमक और हल्दी पहले से ही मिला दिया था, तो अब इसको हम कम डालेंगे। 100 ग्राम के लगभग मैंने इसमें लहसुन के कलियाँ डाली। लहसुन की कलियाँ डालने से आम कभी ख़राब नहीं होता है, इसलिए लहसुन की कलियाँ ज़रूर डालनी चाहिए। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे जब तक कि सारे आम में इन मसालों के अच्छे से कोटिंग ना हो जाए। इस प्रकार से मैंने देखिए सारे मसाले जितने भी तैयार किए थे सारे मसाले डाल दिए। अब इसकी हम अच्छे से कोटिंग करेंगे। जैसे मैं कोटिंग कर रही हूँ देखिए ऐसे। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और इस मेथड से अगर आप आम का अचार रखेंगे तो आम आपका साल भर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देखिए सारे मसाले अच्छे से लग चुके हैं आम में। अब इसमें हम डालेंगे जो हमने तोड़ निकला था, हम तोड़ बोलते जो आम को मॉइस्चर होता है उसको लोकल भाषा में तोड़ बोला जाता है हमारे यहाँ, तो उसको मैंने डाला। और साथ ही साथ जो तेल था आधा लीटर के लगभग, उसको भी मैंने इसमें डाला और इसको अच्छी तरीके से मिलाया, जिससे कि मसाला और तेल आम में अच्छे से सज जाए। इस प्रकार से देखिए मैंने अच्छे से मिला दिया। कोई भी आप अचार बनाइए, सभी के मसाले लगभग यही होते हैं, चाहे आप कटहल का बनाइए या आम का बनाइए। सिर्फ नींबू का अचार रखते वक्त जो आपके मसाले होते हैं वो अलग होते हैं, बाकी लगभग मसाले यही होते हैं। अगर आपको किसी और अचार की रेसिपी जाननी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए अचार कितने अच्छे से सज गया है। अब इस अचार को हम एक डिब्बे में भरकर रख लेंगे। ये डिब्बे में मैंने भरा। आप किसी प्लास्टिक का डिब्बा ले सकते हैं या कोई बर्नी ले सकते हैं चीनी मिट्टी की, या कोई कांच की बर्नी ले सकते हैं। जब आप अचार को भरिएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अचार को थोड़ा दबा दबा के भरिएगा, जो इससे आप जब थोड़ा तेल ऊपर से डालेंगे तो तेल ऊपर रहेगा, अदरवाइज तेल सारा नीचे चला जाएगा और आम ऊपर आपका सूख जाएगा। तो थोड़ा सा जब अचार भरिए डिब्बे में किसी, तो दबा दबा के भरिए। जितना आपके पास अचार हो उस हिसाब का आप डिब्बा लीजिए, जिससे कि उसको दबा दबा के भरा जा सके। ये देखिए अचार अच्छे से तैयार हो चुका। इसको स्टोर करके साल भर रख सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब